तो एज यू नो दैट प्रीवियसली वी हैव बीन स्टडीइंग प्रोग्रामिंग, हमने पिछली की 2 क्लासेस पढ़ी, वो उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको बहुत ध्यान से ये चीज सीखना है। क्यों? क्योंकि इससे आप लोग सीख रहे हो कि हाउ टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, हाउ टू कम्युनिकेट, यानी कि हम लोग बातचीत कैसे करें कंप्यूटर के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। तो लेकिन ये करें कैसे हम लोग, तो वो कम्युनिकेशन आपको सीखना है। तो जरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब पहला यूजर होता है जिसको हम लोग एंड यूजर कहते हैं। एंड यूजर का मतलब होता है जो एंड में प्रोडक्ट यूज करेगा। सपोज मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, आपके पास व्हाट्सएप है, सबके पास, ठीक है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग आप में से स्नैपचैट चलाते होंगे, ठीक है। ये जो है ये कोई कंपनी है जिन्होंने ये बनाया, ठीक है, स्नैपचैट ने स्नैपचैट बनाया, सपोज फेसबुक ने व्हाट्सएप बनाया। नाउ द थिंग इज आपके पास एक मोबाइल फोन दिया गया, ठीक है, आपके पास एक मोबाइल फोन है या आपके पास एक एंड्रॉइड टैबलेट है, बेसिकली एक आपके पास एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसमें ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल किया गया। उसमें एक व्हाट्सएप का आइकन है, मान लेते हैं उस पर W लिखा हुआ है, एंड स्नैपचैट पे सबसे S लिखा हुआ है, दीज आर 2 आइकन। नाउ यू नो दैट कि कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करें, यू आर जस्ट यूजिंग सर्विसेज। तो कोई भी यूजर जो सिर्फ सर्विसेज यूज करेगा, ठीक है, दे आर यूजिंग सर्विसेज, ठीक है, ऐसे यूजर को हम लोग कहते हैं एंड यूजर। एंड यूजर मतलब ये है कि वो एंड पे इस प्रोडक्ट को यूज करता है। बीच में बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको, सो व्हाट्सएप बहुत सारे लोग बनाते हैं और बीच में यूज करते, इसमें मान लो मल्टीपल लेवल्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व है। लेवल 1 पीपल मतलब या लेवल 0 जिसको हम कहेंगे वो है वो कंपनीज जो ये प्रोडक्ट बनाती है, उस उनके प्रोग्रामर्स, उनके कोडर्स, वो ये बनाते हैं। उसके बाद ये कहीं और जाता है, उसके बाद कहीं और जाता है, और लास्ट में एक इंसान के पास पहुंचता है जो आप जैसा मेरा जैसा होता है और उसको यूज करता है। उस यूजर को हम लोग एंड यूजर कहते हैं। और मेरा पॉइंट आपको ये प्रोग्राम पढ़ाने का ये है कि आपको इस यूजर स्टैक में से आगे बिठाया जाए, सो दैट यू एटलीस्ट आर एट दिस लेवल 0 लेवल 1 पोजीशन पे आप हो, कि आप लोग इनको खुद से बना रहे हो। तो इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको एंड यूजर नहीं रहना है कि आप लास्ट में बस प्रोडक्ट को यूज करोगे, बट यू शुड बी रादर क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब आपको प्रोग्रामिंग पता हो गया, एंड यू विल अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग जो इसका हार्डवेयर होगा, ये काम कैसे करता है। तो इसलिए और प्रोग्रामिंग से आप क्या करोगे, बेसिकली यू विल कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। आपको याद ध्यान रखना है कि वी आर मेकिंग एप्लीकेशंस फॉर द एंड यूजर्स। एंड यूजर को हम लोग जनरली लेमैन मानते हैं कि इसको कंप्यूटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसको जस्ट आइकन दिखेंगे, वहां पे आइकन पे क्लिक करेगा। कोई भी कितना भी खतरनाक स्मार्ट, सपोज हम लोग बंदा मानते हैं कि इस बंदे को बहुत खतरनाक कोई सॉफ्टवेयर चलाना आता है, सॉफ्टवेयर इज नथिंग, वो एंड यूजर के लिए होता है। लेकिन जिसने बनाया होता है वो, उसको उसकी सारी एप्लीकेशंस, उसका सारा वो फीचर्स पता होता है। तो इसलिए आपको ये प्रोग्रामिंग सीखना है, ताकि अगर आपके मन में कोई आइडिया है, सब आपको लगता है कि अगर ऐसा एप्लीकेशन दुनिया में होता, सपोज जो है नहीं, तो वो मैं वजूद में ले आता। से जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं फेसबुक का, ठीक है, फेसबुक एक कॉलेज प्रोजेक्ट था, ठीक है, इन्होंने ये कॉलेज में स्टार्ट किया कि लोग एक दूसरे को इस पे चैट करेंगे। सिमिलरली अगर आप देखोगे व्हाट्सएप जो है, इट वाज इंस्टेंट मैसेजिंग, या फेसबुक का मैसेंजर देखोगे, तो ये सारे किसी न किसी के पास आइडियाज थे, बट दीज पीपल न्यू कि ये कोड कैसे करना है, इसको दुनिया में कैसे लाना है। दे न्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, ये कंप्यूटर प्रोग्राम उनको पता था। तो ये होने की वजह से अगर एक आइडिया आया, उन्होंने एक आइडिया को कन्वर्ट कर दिया। एक आइडिया था, उसके बाद उन्होंने उसको रियलिटी बनाया। और रियलिटी कैसे बनाया? व्हेन दे न्यू स्किल दैट इज प्रोग्रामिंग। यही चीज हम लोग पिछले 2 क्लास से आपको पढ़ा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग क्या बेसिकली होता है। इट इज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कम्युनिकेशन क्या क्यों करते हो आप कंप्यूटर के साथ? सो एज टू मेक इट डू द थिंग्स दैट यू वांट। आप वो चीज कंप्यूटर से कराना चाहते हो जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर है, आम यूजर के लिए ये बस किसके काम आता है? आम यूजर को पता है कि इसमें से यूट्यूब है, इसमें व्हाट्सएप है, इसमें ये चीज होता है। दैट इज फॉर ए जनरल यूज, जिसको हम लोग एंड यूजर कहेंगे। एंड यूजर के लिए एक ऐसी मशीन है ये जिसमें इसका काम होता है। कौन सा काम होता है? जिसमें वो यूट्यूब देख सकता है, जिसमें वो व्हाट्सएप मैसेजिंग कर सकता है, जिसमें सपोज वो अपने लेक्चर्स देख सकता है। दैट इज द एंड यूजर। एंड यूजर ऐसे ही देखता है इसको। लेकिन एक कंप्यूटर जानने वाले इसको क्या देखता है? वो इसको एक ऐसी मशीन देखता है विच कैन परफॉर्म कंप्यूटेशन। यानी एक मशीन ऐसी देखता है इसको कि मेरे पास अगर कुछ आइडिया है, इसको रियलिटी बनाने के लिए, अगर तो आइडिया कंप्यूटेशन है, तो मैं इस कंप्यूटर यानी कि इस मशीन को देख के उसको रियलाइज करवा सकता हूँ। रियलाइज कराने का मतलब यह है कि मैं इसको रियलिटी बना सकता हूँ। जैसे मार्क जकरबर्ग ने सोचा होगा, चलो एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाते हैं फेसबुक, तो उसने कोड लिखा होगा, उसने प्रॉब्ली कोड लिखा होगा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके बाद ये रियलिटी बन गया। सिमिलरली व्हाट्सएप, ट्विटर, पेपाल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिख रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ये किसी न किसी के पास आइडिया था, देन दे हैड सेंस कि इसको कंप्यूटर में कैसे करा सकते हैं, एंड देन दे यूज द प्रोग्रामिंग स्किल्स टू डू इट। इसलिए आपको भी यही चीज सीखना है, इसलिए हम आपको प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं। और प्रोग्राम में हमने क्या स्टार्ट किया था, मैं आपको ब्रीफली समराइज करा देता हूँ। स्टार्ट हमने किया था कि आपको सिंटैक्स बताने से, कि हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सिंटैक्स होता है। तो बोलने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए होता है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे उर्दू, हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहा हूं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में आपने देखा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन कोड। मशीन कोड मतलब 0 और 1, इसको उसके बगैर कुछ समझ नहीं आता। तो इसके बाद हमने बोला छोड़ो यार, ये मशीन कोड में कोड करना डिफिकल्ट एंड ऑल दोज रीजंस। फिर हम लोग आए कि हम लोग
हाई लेवल लैंग्वेज पे आते हैं। लो लेवल लैंग्वेज से हम लोग उठ के हाई लेवल लैंग्वेज पे आए। हाई लेवल लैंग्वेज पहला चीज हमने जो देखा दैट वाज सिंटैक्स, कि बोलना कैसे, यानी कि कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए सेंटेंस को। उसके बाद हमने देखा क्योंकि हमें बहुत सारा हार्डवेयर मैनेज करना पड़ता है, मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है, सीपीयू कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एएलयू, उसमें कंट्रोल यूनिट जो आप सबने देखा, तो उसमें हमने फिर बोला कि ठीक है हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं जो हमें मेमोरीज एलोकेट कराते हैं। ठीक है, सिंटैक्स देखा, वेरिएबल्स देखा। उसके बाद हमने ऐसे ही देखा कि फ्लो ऑफ कोड कुछ होता है, टॉप से बॉटम वो चलता है, टॉप लाइन पहले चलेगा उसके बाद नीचे नीचे होता जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हमने देखा कि हम लोग के पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में इंपॉर्टेंट दो चीज हमने देखे, दैट वाज ब्रांचिंग एंड लूपिंग। आप ब्रांच कर सकते हो, आप लूप कर सकते हो। ठीक है, वैसे हमने देखा कि बहुत टाइप्स का डेटा हमें हैंडल करना पड़ता है, जैसे इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फ्लोटिंग डेटा टाइप होगा, टेक्सचुअल में कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो उनको हमने कहा डेटा टाइप्स। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि ये एक लैंग्वेज में जब कोड लिखा जाएगा ये सब, तो उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड से हमने पहले बोला जब हम एक ऐसे लिखते हैं जैसे मिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस इंग्लिश हो, उसको हम लोग कहते हैं सूडो कोड। सूडो कोड मतलब कि कोई ऐसा कोड हम लिख दे जो एग्जैक्टली मशीन पे तो नहीं चलेगा, जो रन नहीं होगा, पर वो हमें आइडिया देगा कि कोड चलेगा कैसे। तो सूडो कोड से हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं, सोर्स कोड में। सोर्स कोड में मतलब जो एक्चुअल किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे सी में लिखेंगे, सी प्लस प्लस में लिखेंगे या पाइथन में लिखेंगे कोड, तो ये सोर्स कोड होगा। तो सोर्स कोड क्या करता है, ये बहुत लेवल्स पे ट्रांसलेट होता है। ठीक है, ये सूडो कोड आपने देखा यहाँ पे, तो उससे सोर्स कोड बनाया। सोर्स कोड के बाद क्या होगा, हम लोग इसको कंपाइल इंटरप्रेट करेंगे, यानी हम लोग बनाएंगे मशीन कोड। और ये मशीन कोड जो होता है दिस इज एग्जीक्यूटेबल, ये एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का मतलब ये चलता है, दिस इज एग्जीक्यूटेबल। ये कोड जो है ये आपकी मशीन पे चलता है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार, और भी शायद थोड़ी सी चीजें पढ़े होंगे, बट दिस वाज ब्रीफ समरी इन कपल ऑफ मिनट्स। अब हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग ये कोड करते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं किसी जगह कोड लिखते हैं। ठीक है, ये कोड कहीं पे लिखा जाता है। अब कोड लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो जनरली होता है ना कोड जैसे हम लोग लिखते हैं, हमें एक एडिटर चाहिए होता है। कोड लिखने के लिए क्या चाहिए, एक एडिटर। एडिटर मतलब जहां पे हम लोग टाइप करेंगे। आपने अभी तक क्या देखा, आपने अभी देखा होगा कि यू पीपल माइट बी यूजिंग नोटपैड। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा HTML के बारे में देखा, आप लोग वहां पे भी कुछ एडिटर यूज कर रहे होंगे। एडिटर में आप नोटपैड यूज कर सकते हो। इवन जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं तो MS वर्ड जो है वो भी एक एडिटर है, उसमें आप चीजें लिख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे एडिटर। एडिटर का सिंपल मतलब यह है कि जहां पे आप कोड लिखोगे, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का जो आपके पास है उसका आप लोग कोड लिखोगे। उसके बाद क्या होता है, दिस एडिटर इज नॉट एनफ। अब उस एडिटर के साथ साथ अगर मेरे पास प्लस कंपाइलर होगा, ठीक है, कंपाइलर मतलब कि अगर मेरे पास एडिट करना है फिर मुझे मशीन में अलग से कंपाइलर होना चाहिए। जैसे मैंने ये कोड एडिट किया, एक वो फाइल दे देगा मुझे, जैसे आप अभी नोटपैड में लिख रहे होंगे, या आप सपोज एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हो, फिर आप उसको सेव करते हो, तो वैसे जब आप कोड लिखोगे एक कोड फाइल बनेगा उसमें। अगर आप कोड सी में लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे, सपोज माई कोड डॉट सी लास्ट में डालोगे उसको। जैसे अभी आपने देखा होगा अगर आप पेंट का फाइल सेव करते हो और उसको लिखते हो डॉट जेपैग या डॉट जेपीईजी, लास्ट में उसका एक्सटेंशन होता है। वैसे हर किस्म के कोड का ना अपना एक्सटेंशन होगा। सी के कोड का डॉट सी होता है। वैसे ही अगर आप C++ में लिख रहे हो तो वहां पे ऐसा लिखोगे माई कोड डॉट CPP। सिमिलरली अगर आप पाइथन में लिख रहे हो वहां पे लिख रहे हो माई कोड डॉट PY। तो ये पाइथन एक्सटेंशन, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हम लोग इसको किस एडिटर से ओपन करेंगे। तो हमें एडिटर का पता चलता है ये पाइथन का कोड है, ये C++ का कोड है, ये वैसे ही C का कोड है। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू हैव कंपाइलर इन योर मशीन। आपके मशीन में कंपाइलर होना जरूरी है। ठीक है, ये कंपाइलर क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा। सपोज अगर आपके पास C कोड है, उसके लिए C का कंपाइलर, और C के कंपाइलर का नाम है GCC। ठीक है, एक ऐसा कंपाइलर का नाम है जो C के कोड को क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। सोर्स कोड अगर C में लिखा होगा उसको कन्वर्ट कर देगा वो वाला GCC कंपाइलर मशीन कोड में। वैसे ही C++ में मतलब पाइथन में इंटरप्रेटर होता है। तो अगर हमारे पास एडिटर होगा और प्लस कंपाइलर होगा, ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं IDE। IDE को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये IDE क्या होता है, अब उसमें एडिटर भी होता है और उसमें ये कंपाइलर भी होता है और उसमें और भी चीजें होती है, वो हमें हेल्प भी करता है। जैसे वो डॉट पाई वाला कोड दिखेगा, जैसे वो डॉट CP वाला कोड दिखेगा, वो उसके हिसाब से सिंटैक्स हाईलाइटिंग करता है। ठीक है, और एक चीज भी होती है इसमें, उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स हाईलाइटिंग। सिंटैक्स हाईलाइटिंग, सिंटैक्स हाईलाइटिंग का मतलब अगर आप नोटपैड में लिख रहे हो कोड सपोज, या आप लोग कोड लिख रहे हो MS वर्ड में, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक ही कलर में वो सब कुछ दिखाई देगा। आपको ब्लैक कलर आपने चूज किया तो सब चीज ब्लैक में लिख दोगे। बट वो क्या करता है, तो उसमें आपको नहीं पता है कि ये लाइन क्या करे, वो लाइन क्या करे। आप ऐसा चाहते हो कि कलर कोड, मेरा कोड थोड़ा कलरफुल दिखे, यानी कि जो मैं सपोज एक वेरिएबल को डिफाइन कर वो एक कलर से आ जाए, जहां पे मैं कुछ कंपटीशन कर रहा हूं वो किसी दूसरे कलर से आ जाए। तो वहां पे हमारे पास ये IDEs आते हैं। IDEs मतलब इसमें क्या होगा, एक एडिटर होगा जिसमें आप लोग लिखोगे, एक कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा जो आपके कोड को है ट्रांसलेट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंटैक्स हाईलाइटिंग का इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप सिंटैक्स को हाईलाइट कर सकते हो। यानी कि ऑल इन ऑल
इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप ये कोड लिखोगे। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है सपोज VS कोड, जो बहुत ही फेमस है, जो ऑलमोस्ट हर कोई डेवलपर यूज करता है। ठीक है, अगर कोई बंदा कोड कर रहा है पाइथन में तो शायद पाईचार्म यूज करते हैं। ठीक है, अगर तो बहुत ही कोई एक्सपर्ट बंदा है तो लोग विम यूज करते हैं। लिनक्स में हम लोग विम यूज करते हैं कभी, विम में हम लोग टर्मिनल, अपना टर्मिनल खोलते हैं और विम में यूज करते हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ इनका अपना एडिटर होता है। बट ये VS कोड, ये पाईचार्म, ऐसे ही सपोज IntelliJ, बहुत सारे और भी जो ये सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें आप ये कोड कर सकते हैं। आई जस्ट वुड लाइक टू शो एन एग्जांपल ओवर हियर। बिफोर दैट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन किसी को? जो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसको हम लोग VS कोड कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देख पा रहे हो VS कोड में द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज एडिटर। व्हाट यू सी ऑन दिस साइड, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो साइड में है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एडिटर। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज योर एडिटर, जिसमें हम लोग कोड टाइप कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे ये कोड दिख रहा है, जो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे कोड दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, सैनिटाइज समथिंग, प्रिंट, ये देखो फॉर लूप, कुछ मैंने आपको बोला लूप्स होता है, यहाँ पे फॉर लूप लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, विच आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड, कि आपको ये समझ आएगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि ये हमने जहाँ पे ये राइट लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, दिस थिंग इज एडिटर। एडिटर मतलब यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, और ये राइट साइड में है ना, क्योंकि आजकल एजेंट्स आते हैं, तो ये राइट साइड में एजेंट है जो मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास ये एजेंट का विंडो खुला हुआ था, वो मुझे नहीं चाहिए। और नीचे जो आप देख पा रहे हैं, दिस वन, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसमें आप आउटपुट रीड करते हो। अगर मुझे ये कोड का देखना है ये क्या कर रहा है, तो इसमें मैं आउटपुट को रीड करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख सकता हूँ कि ये कोड रन करने के लिए। ये आपके पास एडिटर हो गया, ये आपके पास टर्मिनल हो गया, और बाकी आपको बाकी जो ऑप्शंस बाकी प्रोग्राम में मिलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, सिलेक्शन लिखा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेन जो आपको चीज सीखनी है दैट इज दिस कोड एडिटर, और उसके बाद यहाँ पे आपका टर्मिनल होता है। तो आप यहाँ पे कोड लिखते हो और यहाँ पे कोई कमांड करने के लिए इसको रन करते हो। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये पाइथन में कोड लिखा हुआ है। ये कोड मैंने कल लिखा हुआ था, आई वॉज डाउनलोडिंग पेपर्स, रिसर्च पेपर्स मुझे डाउनलोड करने थे। अब मुझे 150 पेपर डाउनलोड करने थे। एक पेपर मतलब होता है कि जब हम लोग रिसर्च में पढ़ते हैं तो हमें रिसर्च पेपर्स पढ़ना होता है। तो 150 पेपर मुझे डाउनलोड करना है, एंड आई हैड टू लुक थ्रू द इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं इंटरनेट पे जाता, 150 पेपर डाउनलोड करने पड़ते हैं मुझे, तो 150 पेपर डाउनलोड करने में मुझे एटलीस्ट, अगर मैं सिर्फ 2-3 मिनट एक पेपर का लगा लूं, कि मुझे पहले वो ढूंढना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, फिर उस पेपर पे जाना, उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, तो इट वुड हैव टेकन मी इजीली, लाइक अगर आराम से मुझे लाइक 4 से 5 घंटा मुझे ले लेता, ये 4 से 5 घंटा मुझे काम करना पड़ता, तभी जाके मैं ये फाइल्स को डाउनलोड कर पाता। अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कोड लिखा। ठीक है, ये कल की बात है, ये मैं कल कर रहा था, आज ऑलमोस्ट इसी टाइम पे, कल, क्योंकि मैं इस टाइम पे यही काम कर रहा था। तो मैंने ये कोड लिखा, जिसको अगर आप नाम देखोगे यहाँ पे मैंने इस फाइल का नाम भी दिया हुआ है, download3.py। ठीक है, यानी मेरा ये था कि मैं 150 पेपर सबको सब एक साथ डाउनलोड करूँ। यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखोगे, मैं आपको थोड़ा कोड का वॉक थ्रू कराता हूँ। बाय वॉक थ्रू आई मीन कि दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। देखो, एक प्रॉब्लम मेरे पास था और मुझे सॉल्व करना था, और मैंने अगर यहाँ पे आप देखो ये पेपर्स, यहाँ पे तो मैंने वो कमेंट्स डाले हुए, बट दिस वाज इवन, फिर मैंने इसको रीयूज किया इस कोड को। मेरे पास सपोज ये पेपर्स मुझे डाउनलोड करने थे, इन पेपर्स के नाम है C2, ये जो हर एक पेपर का अपना DI होता है, आपको ये समझना नहीं है। सपोज मेरे पास ये फाइल्स है जो मुझे डाउनलोड करनी थी, और कितनी फाइल्स थी, सपोज मान लेते हैं ये 200 के अराउंड ये फाइल्स थी मेरे पास। मैंने ये सब फाइल्स के नाम डाल दिए, और उसके बाद मैंने देखा कि मैं किस किस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता हूँ। सपोज एक वेबसाइट है PubMed करके, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास एक वेबसाइट है से अनपेवल, ठीक है, तो ये अनपेवॉल एक वेबसाइट है। वैसे ही सिमेंटिक स्कॉलर, बहुत सारे वेबसाइट जहां से मुझे डाउनलोड, मैं हर एक वेबसाइट को चेक कर रहा था। अब मैं ब्राउजर नहीं चला रहा था, ब्राउजर में मैं क्लिक करता, फिर उस फाइल पे जाता, फिर उसको डाउन, जैसे आप यूट्यूब पे जाते, यूट्यूब पे सर्च करते हो, फिर ढूंढते हो, वो सब वो नहीं कर रहा था। आई वाज जस्ट हैविंग अ लिस्ट ऑफ पेपर्स, मेरे पास लिस्ट ऑफ पेपर्स था और वो मुझे डाउनलोड करने थे। ठीक है, और ये कोड को मैं यहाँ पे रन कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नीचे दिख रहा है, मैं जो इस टर्मिनल विंडो को थोड़ा सा जूम बड़ा कर रहा हूँ, तो इसमें आप क्या देखोगे, मैं इसमें रन करूँ। अगर मैं इसमें अभी भी लिखूँ पाइथन डाउनलोड 3, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ पाइथन डाउनलोड 3, और ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे देखो आप, टोटल यूनिक पेपर्स फॉर 159, और ये सर्च कर रहा है जहां जहां से मैंने इसको सर्च करने को बोला कि आप सर्च करो। ठीक है, उसके बाद ये सर्च में बता देगा कि कौन सा पेपर नहीं है, कौन सा पेपर है जो मुझे मिला। अगर कोई पेपर नहीं मिला उसका भी ये लिस्ट मुझे बता, ये पेपर मुझे ऑनलाइन नहीं मिले, आप कहीं और से देख लो ये। ठीक है, यानी जितने मैंने इसको सोर्सेज दिए। बट यू सॉ दिस, मेरे पास एक आइडिया था, मैंने इसको कैसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, लेकिन जब मुझे कोड करना आता था, मैंने न्यू कि कोड कैसे करते हैं और कैसे किसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो, फिर से मैं वापस अपने आइडिया पे आता हूँ। ये कोड आपको दिख, यहाँ पे मैंने कोड एडिट किया है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड कोड एडिटर। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज टर्मिनल, यहाँ पे मैं आउटपुट देख पा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख के रखता हूँ, दिस इज एडिटर एंड दिस इज यूर टर्मिनल, जिसमें मैं आउटपुट देख पा रहा हूँ।
और बाकी जो है मेरे पास ये फीचर्स होते हैं जिनको कभी कभी हम यूज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी टाइम हम लोग इसको यूज करते हैं कोड लिखने के लिए, और फिर जब कोड को चलाना होता है तो हम लोग टर्मिनल से चलाते हैं। तो दिस इज जेनरिक फ्लो। और इस चीज को यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज VS कोड, ये आपका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जो आपको बता रहा था ये सिंटैक्स हाईलाइट कर देता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो ये सिंटैक्स हाईलाइट कर रहा है। आप देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर का टेक्स्ट आता है, एक्सेप्शन का ग्रीन आ रहा है, ये एक्सेप्ट का कुछ पर्पल आ रहा है, वैसे ये DOI का ऑरेंज आ रहा है, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर का कोड आ रहा है। तो इसको हम लोग सिंटैक्स हाईलाइटिंग कहते हैं कि सिंटैक्स हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इससे मुझे पता चल रहा है कि दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये कलर से मुझे पता चल रहा है दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कीवर्ड, ठीक है ना। ये सब चीजें मुझे पता चल रही है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसने स्टार्ट भी किया कोड लिखना, इसने बताया कि पहला पेपर मुझे कहीं नहीं मिला। जो हम लोग पेपर यहाँ पे दिख रहा है, द फर्स्ट पेपर वॉज फाउंड नोवेयर, यहाँ पे दिखा रहा है सर्चिंग नो ओपन सोर्स एक्सेस, कहीं पे मुझे मिला नहीं। फिर ये सेकंड सर्च पेपर करेगा, ऐसे ऐसे करके हर एक पेपर पे जाएगा और ये डाउनलोड करेगा। एनी क्वेश्चन सो फार, ठीक है। तो कहने का ये मतलब था कि जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो और कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, कोड लिखा होता है, और आपको जो दिख रहा होता है दैट्स कॉल्ड एज GUI, जो शायद आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा। GUI इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो। बोलने का मकसद ये है कि जब कोई बैकग्राउंड में कोड लिखा होगा तो वो कोड रन कर रहा है, जब आप कुछ कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हो स्क्रीन के साथ, और कोई पर्टिकुलर कोड रन हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एडुकेशीट के बारे में। अगर आपने देखा होगा एडुकेशीट जो हमारा वेबसाइट है education.in, मैंने आपको बोला कि उसमें आराम से 5-6 लाख लाइन्स ऑफ कोड, 5 to 6 लाख लाइन्स ऑफ कोड, यानी कि वो बहुत बड़ा कोड बेस है। क्योंकि आपने देखा उसमें बहुत सारे फीचर्स है। फीचर्स कैसे हैं कि उसमें आप लोग एग्जाम दे सकते हो, उसमें आप लोग सपोज वीडियोस देख सकते हो, उसमें आप लोग अपना वो, अगर आपने देखा होगा गेमिफाइड, वो अपना स्ट्रीक ट्रैक कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। तो वो सब किसी ने कोड किया था, ठीक है ना। वो कोड लेके जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो education.in पे, फिर आप इंटरेक्ट करते हो और उसी हिसाब से आपको फीचर्स मिलते हैं। सिमिलरली जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो यूट्यूब भी किसी ने कोड किया हुआ है, इट्स नॉट मैजिक। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मैजिक हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ आ रहा है। दिस इज ऑल अंडरस्टैंडिंग हार्ड वर्क ऑफ पीपल। जो लोग पीछे मेहनत कर रहे हैं उनको पता है ये सब कैसे होता है, बट वी टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमें हाथ में फोन दिया एंड वी डोंट क्वेश्चन देम, ठीक है। कि यूट्यूब खोला, अरे ठीक है यार मैं तो फन करने, मैं तो यहाँ पर रील देखने आया इंस्टाग्राम का, लेकिन वहां पीछे जो कोडर बैठा हो उसने ये पूरा सोचा होगा कि जब एक बंदा इस पर क्लिक करेगा, जब एक यूजर इस पर ऐसा करेगा तो मुझे कैसे उसको आउटपुट दिखाना चाहिए, ठीक है। जो आप यूज कर रहे हो, मैंने उसको बोला, उसको कहते हैं हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो बैर कोड आपको नहीं दिखता है, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखता है। उसको यूजर इंटरफेस लिए कहते हैं क्योंकि यूजर उससे इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज व्हाई कोडिंग इज पावरफुल, कि आपको कोई आइडिया होगा और आप उस आइडिया को रियलाइज कराने के लिए क्या करोगे, आप कोड लिखोगे और वो कोड लाखों लोग यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं क्या हो सकता है, सपोज आपने कोई गेम बना दी जो बहुत सारे आप में से खेलते होंगे, पीपल माइट बी प्लेइंग फ्री फायर, एंड आप में से बहुत लोग बाकी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट यूज कर रहे हो। तो सोचो वो कितने मिलियंस ऑफ लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप खुद का एक गेम बनाओगे और आपको अच्छे से कोडिंग आता है, ठीक है, उसके बाद आपने गेम बना दिया, मे बी विल बी यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल समडे, ठीक है। मिलियंस ऑफ लोग उसको यूज करेंगे। सपोज एडुकेशन अगर आप देख रहे हो अभी इसको थाउजेंड्स ऑफ लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने एडुकेशन का कोड लिखा है। सिमिलरली हम अभी और भी चीजों का कोड लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की लोगों की हेल्प कर रहा है। दैट इज व्हाई यू पीपल मस्ट नो हाउ टू कोड। क्योंकि जो मैं वापस स्टोरी पे आता हूँ कि कुछ लोग क्या देखते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर को ऐसे देखते हैं कि मेरा काम इससे हो रहा है, मैं इस पे यूट्यूब देख रहा हूँ। दूसरा बंदा इसको देख रहा है कि दिस अ पावरफुल मशीन, मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूंगा टू डू माई ओन टास्क, यानी कि मैं अपने काम, जो मेरे पास आइडिया है, इसको कैसे मैं यूटिलाइज करूँ, ये कंप्यूटर को कैसे मैं वो काम कराऊं। दैट इज हाउ सम पीपल सी इट, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बोला कि आईडी क्या है, जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं। अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली बार पढ़ा प्रोग्राम में, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सिंटैक्स आपने सीखा, वेरिएबल सीखा, फ्लो ऑफ कोड, कंट्रोल फॉर डेटा। आपको मैंने कोई कोड लिखना नहीं सिखाया अभी मैं, क्योंकि दिस कोर्स इज ऑन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैं कंप्यूटर साइंस का ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग स्पेसिफिक कोर्स लेंगे प्रोग्रामिंग का, जहां पे हम लोग पूरा 6-7 महीना सिर्फ कोड पढ़ेंगे, सिर्फ कोड लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपको उस टाइम बहुत काम आएगी अगर आपको ये ऑलरेडी पता होगी। तो अगर आपको ये समझ आया, नाउ वी राइट कोड। जब ये कोड बढ़ जाता है, सपोज आपने कोड लिखा, आपने यहाँ पे देखा, अभी मैं कोड लिख रहा था, वो कोड इजीली चल रहा था, सम हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड। जैसे ये कोड बढ़ता है तो इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैनेज करना क्या हो जाता है, मुश्किल। जैसे आप लोग कोई किताब लिख रहे हो, अब किताब में आप लोग सेंटेंस से स्टार्ट करते हो, एक सेंटेंस लिखा, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, फिर पैराग्राफ बना देते हो उसका। जब आप इवन अपने नोट्स लिख रहे होंगे, या आप जब आंसर राइटिंग लिखते हो, आप जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप सेंटेंस से स्टार्ट करते हो। सेंटेंस आपने लिखा, तो आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज उस सेंटेंस उनको हम पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दे, फिर पैराग्राफ्स को मिला के आप एक चैप्टर बना देते हो। तो वैसे हम लोग कोड में करते हैं, क्योंकि ये मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है जब ये कोड बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ स्निपेट्स ऑफ कोड जो हमें चाहिए होता है उसको हम लोग सारा चैप्टर में बना देते हैं, उसको हम लोग एक ही जगह मिला देते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन, ठीक है।
सो व्हाट इज अ फंक्शन नाउ? अब आपको मैंने बताया कि कोड जब लंबा होता है तो ये मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करना। तो अब इसमें हम क्या करें ताकि इसको हम लोग आराम से मैनेज कर पाए। तो मैंने आपको ये बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस आए, या फंक्शंस क्या करता है, ये फंक्शंस जो आपका कोड होता है जो कोई पर्टिकुलर एक फंक्शनलिटी करता है, जिसका कोई पर्टिकुलर काम होगा। सपोज आपने एक स्निपेट ऑफ कोड लिखा, उसकी मदद से आप से डाउनलोड कर एक वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डेफ वीडियो डाउनलोडर, वीडियो डाउनलोड, यानी आपने उसको फंक्शन बना दिया। तो फंक्शन आपके पास क्या है, ये एक सिंपलिस्टिक वे ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसमें आप लोग क्या करते हो, यानी कि आप कोड को कंपैक्ट करते हो और जो भी आपको कोड बार बार करना होता है, यानी जो आपको बाद में भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसमें आप ये करते हो कि आप उसको एक जगह रख सकते हो, ठीक है, ताकि बाद में उस फंक्शन को कॉल किया जाए। तो इस फंक्शन को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब रूटीन कहा जाता है, सब रूटीन, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मेथड कहा जाता है। दीज आर ऑल नेम्स ऑफ सेम थिंग, यानी ठीक है। तो इसमें फंक्शन को हम लोग मेथड कहेंगे, सब रूटीन कहेंगे, इवन प्रोसीजर भी कहते हैं, किसी लैंग्वेज में इसको प्रोसीजर भी कहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ये क्या है, ये रियूजेबल ब्लॉक होता है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब होता है कि आपने कुछ कोड लिखा, अब आप चाहते हो कि ये इसको बार बार मैं यूज कर सकता हूँ कहीं पे, आप उसको एक चैप्टर बना देते हो। सपोज जैसे बुक में आपने सेंटेंस लेके सेंटेंस को पैराग्राफ बना दिया, पैराग्राफ से एक चैप्टर बना, फिर दूसरे चैप्टर पे जाते हो, फिर आप बार बार उस चैप्टर को, जब आपको कोई और चैप्टर लिखना, यू कैन से रेफर टू चैप्टर 1, रेफर टू चैप्टर 0, रेफर टू चैप्टर 4। वैसे हम क्या करते हैं, हम कुछ कोड, यानी कुछ कोड को हम लोग, एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ताकि ये इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग रीयूज कर पाते हैं, और सेकंड चीज, इसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। मैनेज करने का मतलब है कि बाद में इसको अगर कुछ और करना है तो हमें पता है कि ये फंक्शन बनाया था, शायद इसमें डिफिकल्टी होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन दिखता कैसा है, जैसे मैंने आपको वेरिएबल दिखाया, वेरिएबल लुक्स लाइक समथिंग x इज इक्वल टू 12 ऐसा दिखता है, दिस कॉल्ड अ वेरिएबल। ये फंक्शन क्या दिखता है, इस फंक्शन का अपना नाम होता है, ठीक है ना, इसका अपना नाम होगा कोई से। आप लोग कोई फंक्शन कर रहे हो जिसमें आप जब आप सपोज गेम बना रहे हो, और गेम में जैसे ही कोई यूजर आता है उसको पहले आप ग्रीट करते हो हेलो, तो आप क्या करोगे, उसको एक नाम दोगे, फंक्शन ग्रीट, ठीक है। और ग्रीट के बाद क्या करोगे, इस फंक्शन का काम ही होगा कि जैसे आप ये गेम बना रहे हो, तो जैसे ही कोई पहला यूजर आएगा उससे आप नाम पूछोगे, व्हाट्स योर नेम, तो वो अपना नाम लिख देगा, फिर आप उसको लिखोगे हेलो। सपोज वहां पे वो नाम लिखेगा सरमद, जैसे कोई यूजर आया वो आपको देखा गेम इंटरफेस में बताया व्हाट इज योर नेम, तो वहां पे सरमद ने अपना नाम लिख दिया, और वो आउटपुट में क्या उसको बोले, हेलो सरमद, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले एक फंक्शन बना दोगे जिसका अपना एक नाम लिख दोगे, जिसका हमने नाम लिख दिया सपोज ग्रीट। उसके बाद क्या करता है, इसमें कुछ इनपुट जाता है इस फंक्शन में, जिनको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं, फंक्शन के इनपुट को हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। एक ऐसा मान लो फंक्शन इज लाइक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, इसमें भी इनपुट जाता है और ये भी कुछ आउटपुट करता है, और बीच में इसका हम लोग कोड लिखते हैं। यहां पे मैंने बोला कि एक फंक्शन का नेम होता है, ये जो ग्रीट मैंने यहां पे लिखा, दिस इज अ फंक्शन नेम, ये अपना फंक्शन का नाम है। और फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है, और उस इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं, यानी इनपुट को हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। और उसके बाद वो क्या करता है, आउटपुट कहता है, उस आउटपुट को हम लोग रिटर्न कहते हैं, रिटर्न यानी वापस क्या देना है, उसको हम लोग रिटर्न लिखते हैं कि मुझे आपको वापस क्या करना है, वापस क्या देना। और बीच में इसका लाइन ऑफ कोड लिखा होता है, जिसको हम लोग एक कोड ब्लॉक कह सकते हैं, यानी कि कोड हमने यहाँ पे लिखा और ये कोड आपको करना है। सपोज अगर मैं आपको सिंपल से, अभी आपने देखा थोड़ा सा कोड, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेफिनेशन ग्रीट, जब मैं इसको एडिटर में लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, यानी नेम मुझे इनपुट चाहिए, और उसको क्या करेगा, वो उसको रिटर्न करेगा, सपोज हेलो नेम, हेलो, मैं ऐसा ग्राफिकली लिख रहा हूँ, कॉमा नेम, मैं इसको ऐसे रफली लिख रहा हूं। अब जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फंक्शन कॉल का मतलब वो अब यूज किया जाएगा, बोलने वाले ने बोला कि आपका नाम पूछने पहले उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो नेम सरमद लिखा गया, उसके बाद ये ग्रीट में इनपुट चला गया सरमद, ये आउटपुट क्या करेगा, हेलो सरमद, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे ये कोड ब्लॉक दिख रहा है, दिस इज हाउ अ फंक्शन इज रिटन। आपको ये डिटेल याद नहीं रखनी कि मैंने ये बहुत कुछ लिखा है, बट डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपको ये समझ नहीं आया, आई डोंट इवन एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, पर आपको मैंने यहाँ पे ये दिखाया कि एक फंक्शन बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोड को मैनेज करना ईजी हो जाता है, ठीक है। इस कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन नेम होता है, यहाँ पे आपने देखा कि फंक्शन का एक नाम होता है, फंक्शन का पैरामीटर होता है, फंक्शन का रिटर्न होता है, और फंक्शन की एक बॉडी होती है, इसको हम लोग कोड ब्लॉक जो मैंने यहाँ पे इसको हम लोग फंक्शन की बॉडी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मैं ये सब चीजें लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका फंक्शन नेम होता है, फंक्शन नेम मतलब कि आप फंक्शन का नाम क्या रखोगे, ठीक है। फंक्शन पैरामीटर होता है, पैरामीटर का मतलब होता है कि फंक्शन इनपुट क्या लेगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, यानी रिटर्न क्या करेगा फंक्शन, वापस क्या देगा मुझे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी होगी, बॉडी मतलब कि इस अंदर क्या करता है, फंक्शन कर क्या रहा है, और इंपॉर्टेंट चीज कि इसको हम लोग कॉल करते हैं इस फंक्शन को, या इन्वोक कर देते हैं, इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है कि कहीं पे आपको यूटिलाइज कर, आप सिर्फ उसका नाम पुकारते हो, सपोज कहीं पे ग्रीट लिखा आपने, और वो सारी वो फंक्शनलिटी कर देगा जो आपने सपोज सोचा होगा इसको करने का। तो ये आपको याद रखना है। तो फंक्शन जो अभी हमने फंक्शन लिखा उसमें नाम था ग्रीट, ठीक है। उसमें पैरामीटर क्या ले रहा था, वो नेम
पैरामीटर और आउटपुट क्या कर रहा था, वो हेलो प्लस नेम, ठीक है, दिस वाज द रिटर्न हेलो प्लस नेम, ठीक है। उसके बाद बॉडी में कुछ भी नहीं हमने लिखा, हमने से रिटर्न स्टेटमेंट ये बॉडी में ही आएगा और इन्वोक कहीं पे करेंगे, इसको हम लोग कहीं पे कॉल करेंगे। दिस इज हाउ अ फंक्शन इज जनरेटेड। हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे हम लोग फंक्शंस को लिखते हैं, और बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जो हमें अभी नहीं पढ़ना है, वी विल सी दैट इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक और चीज बढ़ा दी, हमने बोला कि प्रोग्रामिंग में कुछ और भी चीज होता है जिसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शंस, मैं कहीं और यहीं पे लिख सकता हूँ, से आई विल टर्न टू हियर, यहाँ पे हमने और एक चीज पढ़ी जिसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल है, इन फंक्शंस को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये डिबगिंग के काम आता है, एब्स्ट्रैक्शन के। मैं इवन ये फंक्शंस पे ना 10 लेक्चर दे सकता हूँ, बट यहाँ आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग पे आएंगे उस वक्त हम लोग ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, अब बहुत सारी फंक्शनलिटीज, हम कभी कभी बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं जो बहुत सारी ऐसे फंक्शंस लिखते हैं, वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं। सपोज किसी को कोई काम करना होता है ऐसे साइंस में, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड लिखा जाता है और बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी उसमें फंक्शनलिटीज होती है, तो उनको एक ही जगह रखा जाता है, ठीक है ना। तो रखने का मतलब यह है कि सपोज मैं गेम डेवलप कर रहा हूं, अब बहुत सारे लोग दुनिया में गेम डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब वैसे ही कोई बंदा सपोज, जैसे अभी हमने देखा आईडी भी देखा हमने, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम जो होता है ना वो बहुत लोगों को सिमिलर ही करना पड़ता है, तो कुछ लोगों ने उसको बहुत पहले ही लिख रखा होता है, तो ऐसे कोड को ना हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। तो लाइब्रेरी क्या होता है, अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया प्रोग्राम में, लाइब्रेरी मतलब होता है ये एक ये कलेक्शन होता है। कलेक्शन किन चीज का होता है, दिस इज प्री कंपाइल्ड रूटीन्स, ठीक है। ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब पहले से ही लिखा होता है, दिस इज प्री कंपाइल्ड रूटीन्स, प्री कंपाइल्ड रूटीन्स। जैसे मैंने आपको बोला कोई गेम बना रहा है सपोज, अब गेम बनाने वालों को बहुत सारी चीजें जो है सिमिलर चाहिए होते हैं, तो किसी ने एक पैकेज लिखा होगा, एक लाइब्रेरी लिखा होगा जो हर गेम डेवलपर यूज कर सकता है, ठीक है ना। सो आप अपने कोड में उसको यूज कर सकते हो सीधा, यानी किसी और ने कोड लिखा होगा, आप अपने कोड में उसको रीयूज कर सकते हो, उसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। सपोज कोई बंदा साइंटिफिक कम्युनिटी में काम कर रहा है, सपोज मैं एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूं, मैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इस पर रिसर्च करता हूं। अब मुझे पता होता है कि मुझे बहुत सारा नंबर्स, ये सब चीजों को मैनिपुलेट करना होता है, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसको हम लोग नमपाई कहते हैं, न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आपको लिख रहा होगा न्यूमेरिकल पाइथन, यानी अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन का बहुत लोगों ने पहले से लिख रखा है वो, ठीक है, अब मैं उसको अपने कोड में यूज कर सकता हूँ। देन व्हाट इज लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्या होता है, फिर ये कलेक्शन होता है किसका, प्री कंपाइल्ड रूटीन्स का। उसमें फंक्शंस होंगे, उसमें क्लासेस होंगे, डेटा स्ट्रक्चर, बहुत कुछ होगा, ये कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए होता है, और आप इसको अपने कोड में रीयूज कर सकते हो, इसको आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है ना। जब भी आप कोड लिखोगे आप बहुत सारा एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज जीरो से लिखोगे, आप हर चीज ऐसा करोगे कि मैं हर चीज स्क्रैच से लिखूंगा, नहीं, आप क्या करो, किसी और का कोड लिखा हुआ उसको आप लोग यूज भी कर सकते हो, और इनको हम लोग लाइब्रेरीज कहते हैं। वैसे अगर आपका सपोज पाइथन में देखना होगा, मैथ एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखे होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला numpy एक लाइब्रेरी है, pandas एक लाइब्रेरी है, तो ये सब लाइब्रेरीज है, दीज आर प्री कंपाइल्ड रूटीन्स, प्री कंपाइल्ड कोड है जो हमें एक पर्टिकुलर काम आता है, हमें जीरो से लिखने की जरूरत है नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कोड को इन्वोक कर सकते हैं, उस कोड को अपने में यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आप में से कल को C++ पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत सारे और लाइब्रेरी से ओपन सी भी है, ये बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। अब लाइब्रेरीज क्या होता है, दिस इज अ कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन होता है, प्री कंपाइल्ड रूटीन्स का, जो और किसी ने लिखा होता है लेकिन बहुत कॉमनली यूज होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको एक लाइब्रेरी बना देते हैं जिसको लोग अपने कोड में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ आज हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, वन वाज फंक्शंस एंड अदर थिंग वाज लाइब्रेरीज, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग जो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्राम में पढ़ा, ये वाला जो कोड, ये वाला जो चीजें थी सिंटैक्स वेरिएबल्स, इनके एडिशन में हमने और दो चीजें पढ़ी, जिसको एक को हमने बोला फंक्शन और दूसरी चीज को हमने बोला लाइब्रेरीज। आई होप कि आप सबको ये समझ आ रहा होगा। तो एनी क्वेश्चंस हियर, आई विल स्टॉप हियर फॉर मे बी 2 or 3 minutes टू टेक योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है मुझे। तो आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे प्रोग्राम में। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, क्योंकि आप अब कोड हाथ से नहीं लिखोगे पहले स्टार्ट में, बिकॉज इट विल बी टू मच फॉर यू पीपल। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोड लिखो जो मैंने आपको पहले दिखाया, तो आप सब लोग डर जाओगे। तो इससे अच्छा है क्या करेंगे, हम लोग एक यूज करेंगे एक लैंग्वेज जिसको कहते हैं हम लोग स्क्रैच। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को जूम कर देता हूं ताकि सबको दिखे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप, मैं ऊपर ले जा रहा हूं इसको, एंड देन आई एम जूमिंग इट अ बिट। ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये MIT वालों ने बनाया स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखना है इंट्यूटिव वे में, यानी ग्राफिक्स के मदद से, तो वो इसको यूज कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे गेम्स क्रिएट किया बाय यूजिंग दिस कॉल्ड स्क्रैच। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ये स्क्रैच, ये फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके पास ड्रैग ड्रॉप है, इसमें आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है चीजों को,
ठीक है ना। और यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिया हो, आप इससे कुछ भी करा सकते हो, आप अपना कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप इससे गेम्स बना सकते हो, ठीक है ना। आई विल यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब कि स्क्रैच से मैं कोई गेम कैसे बना सकता हूँ। आई जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम स्क्रैच पढ़ेंगे अच्छे से, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मोशन है, लुक्स है, साउंड है, इवेंट्स है, कंट्रोल है, देन यू हैव सेंसिंग, यू हैव ऑल दीज थिंग्स। आई शुड मूव अ बिट, बट आई थिंक यहाँ पे मैं इसको मूव करा सकता हूँ। यू कैन सी अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हो, आप इस कैरेक्टर से कुछ भी करा सकते हो। लेट मी शो इट। देखो, अगर पहला जो विच इज कस्टमरी, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना है, जनरली जो भी प्रोग्राम है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखता है पहले, तो मैं आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखाना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये कैरेक्टर दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें लिखना कोड तो है नहीं, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब यहाँ से आपको ये चीज दिख रही होंगी, यहाँ पे ऑपरेटर्स है, आपको दिख रहा है ऑपरेटर्स है, वेरिएबल्स है जो मैंने आपको पढ़ाया, तो इसलिए ये नॉलेज नेसेसरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज ऑपरेटर, ये जो है यहाँ पे ऑपरेटर लिखा हुआ है, दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बोला प्रोग्रामिंग में होते हैं ये सब चीजें, ठीक है। राइट नाउ यू हैव दिस इन विजुअल वे, आपके ग्राफिक्स वे में है, लेकिन जनरली आपको ये कोड हाथ से लिखना पड़ता है, दिस नेसेसरी की GUI होगा, ठीक है। लेकिन ये फुल फ्लेजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ सपोज ऑपरेटर्स, मेरे पास कोई ऑपरेटर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला एंड और ऑपरेटर, वो सब आपको दिख रहा होगा अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, ये सब ऑपरेटर्स मेरे पास, लेस देन, इक्वल टू। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे यूज करता हूं कुछ चीजें, सपोज सेंसिंग, इफ आई हैव समथिंग शोर हियर, लुक, साउंड, मुझे आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा के देना, और मैं इनमें से चेक कर रहा हूं कि कौन कौन सा ब्लॉक मुझे चाहिए होगा, तो यू विल हैव टू डू दैट। हाँ, यहाँ पे देखो ये इवेंट्स का है, तो मैं इसको बोलूंगा, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज वायर यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं उसको बोलूंगा वेल व्हेन ग्रीन इज क्लिक, ग्रीन का मतलब ये है जब इस ग्रीन को क्लिक किया जाए तब मुझे कुछ करना है, ठीक है ना। तो ये आपने पहला ब्लॉक देखा यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक ऐसा मान लो ये फंक्शन की तरह काम करता है, फंक्शन इसमें कुछ अंदर से कोड लिखा हो, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। व्हेन ग्रीन इज क्लिक, मुझे इस ग्रीन पे क्लिक करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, सपोज आई वांट से मुझे इसको बोलना है कि आप ग्रीट करो, आप मुझे हेलो बोलो, तो आप यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सपोज इट शुड हैपन, मुझे इसमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे है वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर आपके पास है, आई हैव टू चेक कि कौन क्या बोलेगा। दिस इज व्हेन साउंड स्टार्ट्स, यार ये देखो आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ये लिखते हैं, इफ आई ट्राई टू कोड मुझे एक सिंगल लाइन लिखना पड़ता है, लेकिन फॉर यू पीपल इट विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि आपको क्या होगा, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। लेट मी सी, अगर यहाँ पे कहीं पे मैं हेलो बोलवा सकता हूँ, सेंसिंग का कोड है, टच, डिस्टेंस, मोड, लाउडनेस, करंट, तो ये आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। सपोज मैं रफली ये करता हूँ, अगर मैं पहले नाम पूछता हूँ, जैसा मैंने अभी बोला, अगर कोई गेम खेल रहा हो आप उससे पहले नाम पूछते हो, यहाँ पे मैंने बोला व्हेन क्लिक टू आस्क व्हाट इज योर नेम, आप यहाँ पे पूछ सकते हो एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे चेंज करके उसको बोलूंगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है, वो मैं हाथ से लिख रहा हूँ। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, ये वाला जो आपको आइकन दिख रहा है, ये पहले मुझे नाम पूछेगा अपना, क्लिक, और यहाँ पे ये मुझे नाम मांग रहा है, देखो एंटर नेम, एंटर योर नेम, इसने यहाँ पे बताया कि एंटर योर नेम। अगर आपको ये स्क्रीन पूरा दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पर ये मुझे दिखा रहा है एंटर योर नेम, और मैंने जब इस पे क्लिक किया, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये एक फंक्शन की तरह एंटर योर नेम, अब मैं यहाँ पे नेम एंटर करूंगा, वो मुझे चाहिए भी, तो उसके लिए मुझे रिटर्न भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मुझसे वो नाम पूछेगा तो मुझे उसका आंसर यहाँ पे रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो वो रिटर्न मैं कहीं रखता हूँ, तो सपोज व्हाट इज योर नेम, और उसके बाद आपको इनको यूज करके करना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू से कि मेरा नाम ऐसा है, तो फॉर दैट यू विल हैव टू से, यहाँ पे से हेलो का फंक्शन भी आया, अगर मुझे हेलो बोलना है, से सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ से हेलो, ठीक है। अगर मैं इसको नाम लिखूंगा, सपोज मैंने सरमद का एग्जांपल मैंने लिखा सरमद, ठीक है, तो ये पहले कुछ नहीं करेगा, तो आई रन इट, क्योंकि मैंने इसने यहाँ पे लेट सिर्फ हेलो बोला, लेकिन सरमद का हेलो नहीं बोला। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको रन करूँ, ये एंटर योर नेम बोलेगा, पहले इस लाइन को चलाएगा, फिर से आप कोड का फ्लो देखो, मैंने जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक किया तो इसने ये वाला ब्लॉक चला, इसने बोला एंटर योर नेम, फिर इसने यहाँ पे लिखा से हेलो, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हेलो सरमद, ठीक है ना, वो मैं लिखना चाहता हूँ हेलो सरमद, इसका मतलब मुझे कुछ और ब्लॉक यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इन कंट्रोल्स को आप याद रखोगे, यहाँ ये कंट्रोल्स हमें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये लुक्स में आ रहा है ये हेलो, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरे पास और भी चीज़ है, मैं इसको बोल सकता हूँ रिटर्न में, मुझे जो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा से जस्ट नॉट हेलो, और यहाँ पे मैं कुछ लिखवा सकता हूँ, आई थिंक यहाँ पे मुझे मिलेगा ये जो आंसर है, दिस कैन बी माई स्टेटमेंट। यहाँ पे जब मैं हेलो लिखूंगा तो आई कैन से आंसर,
लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज एंटर योर नेम और वो सीधा आंसर वो हेलो के बजाय सिर्फ सरमद बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये बता रहा है एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे सरमद लिखा और जैसे मैं यहाँ पे रन टिक करूंगा तो ये सरमद का नाम, पर मुझे चाहिए हेलो सरमद, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक और चीज कराता हूँ, हेलो प्रिंट कराता हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखा यहाँ से हेलो प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे हेलो प्रिंट कराता हूँ पहले, ठीक है ना। ये उठाया, ये लाइन यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे इसका आंसर डाल दिया। तो जैसे मैंने अब रन किया, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे लिखूंगा सरमद और जैसे मैं रन करूंगा तो इसमें सरमद, आपको हेलो दिखाई नहीं दिया, कंप्यूटर इज सो फास्ट। इसका क्या मतलब है, मुझे यहाँ पे इसको रोकना पड़ेगा बीच में, इन्हें बीच में जो है स्लीप कराना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक फंक्शन मेरे पास है, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको मैं हटा के ये वाला हेलो डिलीट करता हूँ और ये वाला मैं इसको 1 सेकंड के लिए रोक देता हूँ, ठीक है। आई से कि वेट फॉर 1 सेकंड। यहाँ पे आप देख रहे हो हेलो एंटर योर नेम, हेलो करके 1 सेकंड रुको, उसके बाद बताओ। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा, एंटर योर नेम, नाम यहाँ पे एंटर करूंगा सरमद, ठीक है। उसके बाद जैसे ही टिक किया तो आप देख रहे हो हेलो, थोड़ा देर रुका, फिर इसने सरमद बोला। फिर से मैं दिखाता हूँ, वी हैव सम स्टूडेंट से साकिब, एंटर योर नेम, वहां पे साकिब, और जैसे मैं इसको टिक करूंगा तो ये पहले हेलो बोल रहा है, उसके टाइम बाद रुक रहा है और फिर हेलो साकिब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज अ कोड, यहाँ पे जो मैंने लिखा दिस इज नॉट रिटन कोड, यहाँ पे ये दिस इज GUI, मैंने आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस पूरे ब्लॉक को। जब इसको क्लिक किया, आप देखो फ्लो ऑफ कोड कैसा और लाइन बाय लाइन चल रहा है। पहले मैंने बोला जब इस पे क्लिक किया तो इस पे क्लिक करो, एंटर योर नेम, तो यहाँ पे ये नाम एंटर करेगा, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है ना। तो एंटर नाम किया तो ये इसका रिटर्न यहाँ आंसर में आ जाता है। तभी आप देखोगे इसका और इसका दोनों का कलर सेम है। फिर मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप हेलो बोलो, तो हेलो बोल के 1 सेकंड रुक जाना, तो ये भी एक पूरा एक फंक्शन है। उसके बाद से आंसर, आप उसके बाद आंसर बता देना। तो यहाँ पे अगर ये दिख रहा है आपने पहला प्रोग्राम लिखा, ठीक है। जनरली हम लोग हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया आपको कि आप अपना नाम एंटर करके इससे हेलो बुलवा सकते हो। नाउ दिस कैन गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ये ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें हैं, ये बहुत सारा यूज करके ना आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। यू कैन मेक अ गेम, यू कैन मेक फ्लैपी बर्ड गेम, आप लोग इवन वो कार गेम बना सकते हो सेम यही चीज करके। यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लेकिन आपको इस पे नहीं रहना है। आप स्क्रैच के एक्सपर्ट बन सकते हो बट यू डोंट हैव टू यूज इट, क्योंकि ये इट इज नॉट वेरी पावरफुल, ये लैंग्वेज पावरफुल नहीं है। आप जनरली कोड देखोगे C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट में, तो वहां पे हम लोगों को टाइप करना पड़ता है कोड। लेकिन फॉर इनिशियल मंथ्स आप ये चीज यूज करोगे ताकि आपको प्रोग्रामिंग का हैंग आ जाए। सपोज अगर मुझे इस कैरेक्टर को मूव कराना है, ठीक है, ये हेलो बोलने के बाद मुझे इसको मूव कराना है, मैं इसको बोलूंगा चलो इसके बाद मूव हो जाना, कितने स्टेप्स, मैं इसको बोलूंगा 100 स्टेप्स आगे चलना, राइट साइड चलना। और जैसे मैं रन करूंगा पहले मुझे नाम पूछेगा, एंटर योर नेम। सपोज हमारे पास कोई और स्टूडेंट है, जहरा, तो मैं जहरा का नाम लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, इट्स सेइंग हेलो, फिर जहरा, फिर मूव भी हुआ। अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ मूव हुआ ये कैरेक्टर, ठीक है ना। आप ऐसा करके बहुत सारी चीजें इससे करा सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू विल लर्न, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रैच, जिसको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्क्रैच। और लेकिन ये कौन सा प्रोग्रामिंग है, दिस इज नॉट टाइपिंग इन, जिसे हम टाइप करेंगे। दिस प्रोग्रामिंग इज rather than graphical user interface based. So here I will stop the lecture. If you have any questions, I'll take them now.